हेलो माई सेल्फ उन्मेष डहरिया, आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, मछली पालन को अंधा खेती कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मछली है वो पानी के अंदर रहती है। आपको पता भी नहीं चलता कि अंदर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए मैं आपको सैंपलिंग करने की सलाह देता हूँ। जैसे बच्चा है यार, उसको कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो वो चिल्ला देता है, रो देता है, उससे आपको पता चल जाता है कि इसको फिट कराना है या फिर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन मछली के मामले में आप क्या करोगे? आपको समझना पड़ेगा कि आपके तालाब में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका दिमाग खुला रहना चाहिए मछली पालन करने के टाइम। तो यार, इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मछली में लगने वाले कुछ बीमारियों के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूं। एक और वीडियो मैं बना चुका हूं, उसका भी मैं लिंक आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब हम अलग से और बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं दो बीमारियों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहला है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और दूसरा है फ्यूरनकुलोसिस। दोस्तों, पहला बीमारी है बैक्टीरियल हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ये बीमारी यार वायरल भी होता है और एक बैक्टीरियल भी होता है। तो दोस्तों, ये एरोमेनास हाइड्रोफिला बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसके मछली में कुछ आपको लक्षण के थ्रू इस बीमारी के बारे में आपको पता चल जाएगा। पहला कैरेक्टर है कि आपको अपने मछली के गिल गलफड़े को देखना है कि उसमें रेड पैचेस तो नहीं है, गिल आपका कटा फटा तो नहीं है, पहली लक्षण। दूसरा कि उस मछली के बॉडी में क्या है, लाल आपको धब्बे दिखाई देंगे। जैसे कई बार आप मछली के हार्वेस्टिंग के टाइम आपने बहुत सारी मछलियों को देखा होगा कि यार उनके बॉडी में लाल लाल ना चकत्ते दिखाई देंगे, तो ये भी हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का ही लक्षण है। उसके अलावा मछली का जो गलफड़ा है दोस्तों, उसमें आपको अल्सर नजर आएंगे और इसके साथ ही साथ मछली का जो बेली पोर्शन है, जो उनका पेट है, उसमें एसिटिक फ्लूइड का जमाव हो जाता है। उसकी वजह से उनका एब्डोमेन है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। उसके अलावा मछली की जो आंखें हैं वो थोड़ा सा बाहर आने लगती हैं, उसको अपन एक्सोप्थेल्मिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण है। उसके अलावा मछली का जो उनको क्या है, भूख कम लगती है, वो सरफेस पे आना शुरू कर देंगे। आपको सुबह सुबह जब आप तालाब में अपना विजिट करने जाएंगे तो मछलियां हैं वो ऊपर आने लगेंगी। तो यार, आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है उसको ध्यान देना है कि कौन सा लक्षण उस हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आप लक्षणों के बारे में भी थोड़ा सा गौर से मेरी बातों को जरूर सुनिएगा कि क्या क्या मैंने लक्षण बताए हैं। दोस्तों, बैक्टीरियल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है वो मोस्टली आपको कैट फिशेस और सी बास, इसको भेदकी भी बोलते हैं, इन दोनों मछलियों में मोस्टली आपको बैक्टीरियल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया दिखाई देगा। तो इसका हम लोगों ने लक्षण देखा, उसके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया को हम लोग दो तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक आता है कीमोथेरेपी के थ्रू और दूसरा आता है थेरापेटिक ट्रीटमेंट। देखिए, कीमोथेरेपी के लिए अपन चार ड्रग्स का यूज करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लोरोएम्फिकिनोल, निफ्यूरप्रिनोल, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और सल्फेम इरेजिन। तो इन चारों केमिकल को आपको 10 मिलीग्राम, चारों केमिकल को क्या करना है, 10 मिलीग्राम ले लेना है। 10 मिलीग्राम चारों केमिकल को आप मेजर कर लीजिए और जितना आप मछली को दाना खिलाते हैं उसी दाने में चारों केमिकल ड्रग्स को मिक्स कर दीजिए और अपने मछली को खिलाइए। देखिए, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, तो थोड़ा सा आपको आप मछली का सैंपलिंग करके जरूर देखिए कि रिकवरी हो रहा है कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने ड्रग्स के अमाउंट को बढ़ाना है। ठीक है, ये तो हुई केमोथेरेपी के बारे में कि आपको अपने फीड में इन चारों ड्रग्स को मिलाकर मछली को खिलाना है। दोस्तों, थेरापेटिक ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, KMNO4 या फिर पोटास का यूज कर सकते हैं। इसको अपन क्या करेंगे, अपन 50 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन मछलियों जो तालाब है उसमें अपन छिड़काई करेंगे। उसके अलावा हम लोग नमक का भी अपने तालाब में छिड़काई कर सकते हैं। नमक एटलीस्ट आपको 200 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने तालाब में नमक का छिड़काई करना है। जो गुटकर्रा नमक आता है ना, उसकी छिड़काई करना है। और छिड़काई करने के बाद अपने तालाब में आपको सैंपलिंग करके भी देखना है कि मछली है रिकवरी हो रहा है कि नहीं। ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो ड्रग है, जो केमिकल है, उसके अमाउंट को आपको बढ़ाना है। दोस्तों, दूसरा बीमारी है फ्यूरनकुलोसिस करके, और ये है वो कोल्ड वाटर फिशेस हैं, साल्मन या फिर ट्राउट हो गया, इन मछलियों में फ्यूरनकुलोसिस आपको दिखाई देगा। तो इसका मेन बैक्टीरियल एजेंट है एरोमेनास साल्मोनेसिडा। दोस्तों, ये क्या करता है, जो मछली का जो बॉडी है ना उस पर ये गांठें विकसित कर देता है। क्या होता है, ये बैक्टीरिया उसको, ये मछली को एक होस्ट के रूप में यूज करता है और इसी की वजह से मछली का जो अपर लेयर है, जो मसल्स है ना, उसमें गांठें उभरने लगती हैं। जैसे हम लोगों को केस्टूटी होता है ना, जिसको प्रेस करने से पस निकलता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, वैसे ही मछली के बॉडी में भी ना इस बैक्टीरिया की वजह से गांठें उभर आती है। उसके अलावा जो मछली का जो पंख होता है वहां पर आपको ब्लड क्लॉट नजर आएंगे। उसके अलावा मछली का जो मसल है वहां पर भी हीमोरेज, मतलब लाल कलर के ब्लडी धब्बे आपको दिखाई देगा, ब्लड कलर का। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मछली का जो बॉडी कलर है वो डार्कर होने लगता है। मछलियां हैं वो दाना खाना कम कर देती है। उसके अलावा मछली के जो इंटरनल ऑर्गन है, लिवर और स्प्लीन, दोनों को भी ये बैक्टीरिया है वो इफेक्ट करता है। इसकी वजह से जो मछलियां हैं वो 2 से 3 दिन में ही
समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों ये सारे लक्षण हैं, उनको आपको गौर करना है कि क्या लक्षण है, वो किस बीमारी से रिलेटेड हो सकता है, उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, फ्यूरनकोलोसिस को आपको ट्रीटमेंट करने के लिए मैं 2 तरीका बताने वाला हूँ। पहला है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है कि यार जैसे अपन कोरोना के लिए वैक्सीनेशन लेते हैं, मतलब आपको कोरोना नहीं हुआ है उसके पहले ही वैक्सीनेशन अपन ले लेते हैं, वैसे ही मछलियों को भी अपन हैंडिंग के समय, हार्वेस्टिंग के टाइम या फिर मछली को स्टॉक करने के टाइम अपन उनको डिसइंफेक्टेंट से अपन डिसइंफेक्ट करेंगे। उसके बाद ही मछली को अपन ने तालाब में ऐड करेंगे। उसके अलावा अपने तालाब में आपको गुड वाटर क्वालिटी का भी मेंटेनेंस करना है। कई लोग होते हैं जिनको अमोनिया लेवल से फर्क नहीं पड़ता, उनको ऑक्सीजन लेवल से फर्क नहीं पड़ता, वैसे में आपकी मछलियों के मरने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने तालाब के पानी को मेंटेन करना जरूर करिए। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल, अमोनिया लेवल, पीएच लेवल, इन सभी के जो वाटर पैरामीटर्स है उसको आप चेक करते रहिए। तभी क्या होता है, मछलियां हैं वो अचानक से नहीं मरती, उनके जो केमिकल उनके जो पैरामीटर हैं, वाटर क्वालिटी है, वो थोड़ा सा उनका लेवल है वो अप एंड डाउन होता है, तभी मछलियों में बीमारियां लगती है। तो पहली बात कि अपने तालाब में बच्चे डालने से पहले अपन उसको डिसइंफेक्ट करना है। आप उसको KMNO4 से ट्रीट कर दीजिए या फिर अपने तालाब के चारों ओर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव कराइए। दूसरी बात, आपको अपने पाउंड की वाटर क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है। तो दूसरा तरीका आता है कीमोथेरेपी के थ्रू। इसके लिए भी मैं आपको 4 केमिकल बताने वाला हूँ, 4 ड्रग के नाम। सबसे पहला आता है सल्फेनिमाइड्स करके, इसको अपन सल्फेमिरोजिन भी बोलते हैं। उसके अलावा क्लोरोम्फेनिकोल, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और फिरोजोलिडोन। तो ये 4 केमिकल है। इसको मैं अप्लाई करने के तरीका मैं बताता हूँ। जो सल्फेमेरिजिन है उसको अपन ओरली मछली को फिट कराते हैं। आपको 22 ग्राम ड्रग को पर 100 kg ऑफ फिश पर डे के अनुसार आपको फिट कराना है। मतलब मान लीजिए आपके तालाब में 100 किलो है तो आपको 22 ग्राम ये सल्फेमेरिजिन को ड्रग में मिक्स करना है और उसको मछली को फीडिंग कराना है। दूसरा तरीका है, इसमें अपन बात करेंगे क्लोरोएम्फिकिनोल और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, उसको अपन 5 से 7 ग्राम पर 100 ग्राम मछली के हिसाब से पर डे आपको मछली का जो फीड है उसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग अमाउंट है, दोनों को ही आपको मछली के फीड में ऐड करके आपको खिलाना है, ना कि तालाब में छिड़काई करना है। दोस्तों जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको आपको ट्रीट करने के लिए आपको एक दिन में वो सही सॉर्ट आपको रिजल्ट नहीं देगा। जैसे डॉक्टर आपको कम से कम 10 दिन की दवाई देता है, वैसे ही जो ड्रग्स हैं उसको आपको एटलीस्ट हफ्ते भर या फिर 5 डेज तो अप्लाई करके देखना है ना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसको इंक्रीज करना है। एक बार में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा तो एटलीस्ट आप हफ्ते भर इस ड्रग्स को अपने जो फीड के थ्रू अपने तालाब में अप्लाई करिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा कोई भी क्वारीज होगा उसको भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट्स होगा उसको आप कमेंट सेक्शन पर बताइए, हम वहां पर आपका सोल्यूशन जरूर करेंगे। तो यार ये जो मछली से रिलेटेड बीमारियां हैं उसका मैं थोड़ा सा सीरीज में वीडियो बना रहा हूँ, ना कि एक साथ बहुत सारे बीमारियों को आपको बता दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा जो बीमारियां हैं उसके बारे में अपन आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।